अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अवर उर्दू चैनल उर्दू दर्स अदब। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 20 में रुबाई। रुबाई क्या होता है? रुबाई का मतलब होता है चार। ठीक है, तो रुबाई में चार मिसरे होते हैं। इसका पहला और दूसरा मिसरा हम काफ़िया और हम रदीफ़ होता है। आमतौर पर रुबाई का चौथा मिसरा जो होता है वो सबसे ज़्यादा अहम और ज़ोरदार होता है। ठीक है, तो काफ़ियों में पाबंदी और बहर की पाबंदी लाजमी शर्त होती है। ये इसकी शर्त होती है तभी रुबाई लिखी जाती है। रुबाई की सिनफ़ों में उर्दू के तकरीबन हर अहम शोरा ने अपनी तबाह आज़माई की है। आइए अब हम एक रुबाई पढ़ लेते हैं। मीर बब्बर अली अनीस ने ये रुबाई लिखी है। देखिए, दुनिया भी अजब सराय फ़ानी देखी, हर चीज़ यहाँ की आनी जानी देखी, जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाके ना आए वो जवानी देखी। तो देखो, इसमें पहली लाइन, दूसरी लाइन और चौथी लाइन ये हम काफ़िया और हम रदीफ़ हैं, है ना। पहले वाला तो हम रदीफ़ हो गया, नीचे वाला हम काफ़िया हो गया। तो इसमें जो तीसरी लाइन होती है ये अलग होती है, बस बाकी की तीनों लाइनें एक सी रहती हैं। ठीक है, तो अब दुनिया में अजब सराय फ़ानी देखी, इसमें शायर क्या कह रहा है कि दुनिया को एक आर्ज़ी क़याम बता रहा है कि मतलब दुनिया ठहरने वाली नहीं है, ये ख़त्म हो जानी है। तो ये दुनिया भी हैरतनाक जगह है, इस हैसियत की तरह है कि जैसे इसकी हैसियत कैसी है, जैसे एक सराय होता है ना। सराय मतलब मुसाफिर खाना, जहाँ आदमी सिर्फ कुछ घंटों के लिए रुकता है। तो दुनिया का भी हाल यही है, एक वक्त के बाद ये भी मिट जाएगी। दुनिया की हर चीज़ आती जाती रहती है, जैसे सुबह होती है चली जाती है, फिर रात होती है वो भी चली जाती है। इसी तरह अच्छे और बुरे हालात भी आते जाते रहते हैं, इंसान आते हैं मर जाते हैं। तो आगे शायर क्या कहता है कि बुढ़ापा एक ऐसी चीज़ है कि वो आता है जाता है लेकिन कभी जाता नहीं है, आता जाता है लेकिन कभी जाता नहीं है। और जवानी ऐसी चीज़ है जो चली जाए तो वापस नहीं आती, है ना। समझ में आया? अब दूसरी रुबाई देखिए, जोशमली आबादी की है। मैं गुंचे तेरी ज़िंदगी पे ये दिल हिलता है, बस एक तबस्सुम के लिए खिलता है। गुंचे ने कहा इस चमन में बाबा, ये एक तबस्सुम भी किसे मिलता है। तो इसमें क्या कहता है शायर कहता है कि जो कली होती है, गुंचा मतलब कली, तो कली की छोटी सी ज़िंदगी पर बहुत अफसोस ज़ाहिर करता है शायर, क्योंकि कली की ज़िंदगी बहुत मुख्तसर होती है, बहुत छोटी होती है। तो बहुत ही कम वक्त के लिए ज़िंदगी पर मेरा दिल दुखता है, शायर का दिल दुखता है किसकी? कली की ज़िंदगी पर। तेरी ज़िंदगी बस इतनी छोटी है कि तू केवल एक मुस्कुराहट के लिए ही खिलती है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में शायर ने तशबीह दी है, क्योंकि जब कली खिलती है तो वो बहुत धीरे धीरे खिलती है, ऐसा महसूस होता है कि कोई मुस्कुरा रहा है। शायर की बात का कली जवाब देते हुए कहती है कि मुझे बाग में सिर्फ एक ही मुस्कुराहट की इजाज़त मिलती है, लेकिन इंसान तो ज़िंदगी में एक मुस्कुराहट का भी मौका नहीं मिलता, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी ऐसी दुश्वारियों और परेशानियों से घिरी हुई है कि वो हमेशा शिकवा शिकायतों में ही उलझता रहता है ना। और मुस्कुराने का उसे मौका नहीं मिलता। तो कम से कम कली को तो मौका मिलता है। तो कली ने आखिरी की दो लाइनों में जवाब दिया और पहली दो लाइनों में शायर का दिल दुख रहा है। ठीक है, अब देखिए तीसरी रुबाई इसमें क्या दी हुई है, तुलुक चंद महरूम ने लिखी है। मज़हब की ज़बां पर है निकोई का पयाम, हुस्ने अमल और रास्त गोई का पयाम, मज़हब के नाम पर लड़ाई कैसी, मज़हब देता है सुलह जोई का पयाम। अब रुबाई का ये बंद इसमें क्या बोलते हैं शायर कि मज़हब की जो खुसूसियत होती है, अहमियत होती है, उसको ज़ाहिर करते हैं। कहते हैं कि मज़हब अमन और नेकी का पयाम देता है, सच्चाई का, सच बोलने और अच्छे काम करने का सबक देता है। फिर आगे कहते हैं कि जब मज़हब ऐसी अच्छी तालीम देता है तो फिर मज़हब के नाम पर लड़ाई झगड़ा क्यों? जो लोग मज़हब के इन पैगामों को, एक दूसरे से दोस्ती करने को, आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद से रहने को, और एक दूसरे की इज़्ज़त करने और एक दूसरे की खुशी में शामिल होकर अमन सुकून को कायम रखते हैं, वही अपने मज़हब के सच्चे मानने वाले और नेक कहलाते हैं, है ना। तो मज़हब के नाम पर लड़ाई नहीं करना है, बल्कि जो लोग इन सब चीज़ों की तरगीब देते हैं उनसे दूर रहो, है ना। और हमेशा आपस में मोहब्बत भाईचारे से रहो, क्योंकि मज़हब कोई भी हो, सारे मज़हब एक दूसरे को नेकी का पैगाम और अमन का पैगाम देते हैं। अगली रुबाई देखिए, जगत मोहन लाल रवा ने लिखी है। ये क्या कि हयात जावदानी क्या है, पहले देखो जहानी फ़ानी क्या है, इस फ़िक्र में हो कि मौत क्या है रवां, ये भी समझे कि ज़िंदगानी क्या है। इस रुबाई में शायर अपने आप को मुखातिब करते हुए कहता है कि ये क्यों सोचते हो कि हमेशा रहने वाली ज़िंदगी क्या है, पहले देखो और समझो कि ये मिटने और फ़ना होने वाली दुनिया क्या है। जब ये समझ में आ जाएगा तो सारे राज खुल जाएंगे। तो
ए रवां, इस सोच व फिक्र में रहते हो कि मौत क्या चीज़ है? क्या तुमने समझ लिया कि इस राज को की ज़िंदगी क्या है और क्यों ये दुनिया बनाई गई है? इससे पहले ये समझो कि अल्लाह ने तमाम मखलूक़ात को क्यों पैदा किया और इंसान को पैदा करने का मकसद क्या है, यानी दुनिया में इंसान की ज़िंदगी का मकसद क्या है ना? तो ये मत सोचो कि ये दुनिया फ़ना होने वाली, बल्कि ये सोचो कि इंसान दुनिया में क्यों आया है। समझ में आई ये रुबाइयाँ आपको? अब मैं आपको नोट्स के ज़रिए इसकी तशरीह भी भेज दूँगी, आप अपनी कॉपीज़ में कर लीजिएगा। तो बच्चों 12th क्लास में पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट करवा दिया गया है, आप अपनी कॉपीज़ कंप्लीट कर लीजिएगा, जो भी मैं आपको नोट्स के ज़रिए भेजूँगी, ठीक है? आज की क्लास में इतना ही, अब मुझे इजाज़त दीजिए और हाँ, नोट्स में अब याद करना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। और हाँ, जो भी कुछ समझ में ना आए वो आप मुझसे फ़ोन पर या व्हाट्सएप के ज़रिए पूछ सकते हैं, ठीक है? खुदा हाफिज़।